हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल लेके आऊँगी और हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड फिनिश कर दिया था। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख सकता है, पूरा पीरियोडिक टेबल जो आईएससी क्लास 10th के लिए रिक्वायर्ड है पढ़ना, जितना पार्ट रिक्वायर्ड है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। तो गाइज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें 10th ग्रेड में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल मतलब लर्न होने की कोई इतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है उस चीज़ की, लेकिन जो इस बोर्ड पर मेंशन है उतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। और देख के थोड़ा डर लग रहा होगा ना कि ये सारे एलिमेंट सीरीज वाइज याद कैसे होंगे या ये बेसिकली कैसा अरेंजमेंट है। तो डरो नहीं, क्योंकि अब बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेसिकली एलिमेंट सारे चीज़ जो जितना भी मैटर है हमारा वो सब एटम से बना हुआ है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर एक एलिमेंट बने हैं। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मतलब ये इस तरीके से अरेंज्ड है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक के बाद एक आए। तो बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने काफ़ी सारी अरेंजमेंट ट्राई करी, जैसे हमारे डॉबरनर थे और हमारे मेंडलीफ आए जिन्होंने बेसिकली फर्स्ट टाइम एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जिन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में नील बोर ने पीरियोडिक टेबल का पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट दिया, जो अभी तक पूरा जो माना जाता है, जिसके ही बेसिस पे हम लोग सब चीज़ें देखते हैं। तो चलो इतना तुम्हें बस एक आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या था, वो मैं तुम्हारी बुक से ही रीड कर देती हूँ। इट इज़ अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। It is a tabular arrangement of elements in groups and period. The vertical columns are groups. ये सब groups हैं जो vertical columns हैं, और जो horizontal rows हैं उन्हें कहते हैं periods. Horizontal rows को कहते हैं periods. So the tabular arrangement of elements in groups and periods is called a periodic table. सबसे पहले ये वीडियो बेसिकली मैं तुम्हें आज ज़्यादा कुछ ना बताते हुए ये पीरियोडिक टेबल लर्न कराऊंगी, जितना तुम्हें 10th के लिए ज़रूरी है और पता होना चाहिए। तो चलो मैं थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में हमारे ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। दीज ऑल आर ग्रुप्स। दिस इज ग्रुप 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 ग्रुप, दीज आर ग्रुप्स। एंड the horizontal rows, these horizontal rows are periods. In a modern periodic table there are 18 groups. मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, अभी बताऊंगी ये ऐसा क्यों लिखा है, up till 18 and 7 periods. These are periods. The horizontal rows are periods and the vertical columns are groups. It's basically a arrangement of horizontal rows and vertical columns which are called groups and periods. So ये देखो कैसे अरेंजमेंट करा गया है। यहाँ पे इन 3rd 4th 5th 6th अप टिल 12 इधर भी कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, लेकिन वो हमें मतलब लर्न करना नहीं ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी आप आगे 12th में 11th में जाओगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी 10th में ये नहीं है याद करना ज़रूरी, बस आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ क्या है बेसिकली। देखो फर्स्ट ग्रुप जो होता है हमारा, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये पूरे कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। ये क्या होते हैं? दे आर एल्कली मेटल्स। दे आर एल्कली मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। बेसिकली एल्कलीज बेसिस ही होते हैं। सेकेंड ग्रुप में आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या है? ये हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स, जो एल्कली मेटल्स से कम रिएक्टिव होते हैं। फिर ग्रुप 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th को भी छोड़ दो, ये आ जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 जिसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसके बाद भी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में, एक और एलिमेंट होता है, लेकिन तुम्हें क्लास 10th के लिए मैं उतना ही बता रही हूँ जितना तुमसे पूछा जाएगा, और जो इस पूरे एलिमेंट से आगे कुछ नहीं आएगा तुम्हारे में। थैलियम। 14th ग्रुप में है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 15th ग्रुप में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 16th ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। 17th ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एंड लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18th ग्रुप, जिसे हम लोग ग्रुप 0 ग्रुप भी कहते हैं, इसका नाम ग्रुप 0 भी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो अब देखो, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि पीरियोडिक टेबल देखना कैसे है। अगर मैं तुमसे कहूँ सेकेंड पीरियड, सॉरी रुको, देखो 14th ग्रुप का कौन सा एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है? 14th ग्रुप का कौन सा एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है? तो दैट इज कार्बन। 17th ग्रुप का 5th पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? विच इज इंडियम। ऐसे करके देख लो, ये सब ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ ये कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पहला वाला ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स का, ग्रुप 2 होता है एल्कली अर्थ मेटल्स का। ये मैंने तुमसे, इसका भी कोई रीज़न है कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ। ग्रुप 13 होता है बोरॉन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट उसका बोरॉन होता है। 14th होता है कार्बन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। देन 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। 16th इज ऑक्सीजन फैमिली, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इस फैमिली को कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। ऑक्सीजन फैमिली के अदर भी इसका नाम है कैल्कोजेंस, बिकॉज ये ओर फॉर्मर्स होते हैं। जैसे जो ओर्स होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन फैमिली। एंड देन 18th ग्रुप होते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और इसे ग्रुप 0 भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं तुम कैसे लर्न करोगे इन्हें। तो देखो, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लोगे कि इट इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर तुम भूल गए भाई कौन सा एलिमेंट था, क्योंकि तुम्हें तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है वहाँ पे, कैसे, मतलब कि क्या ऑर्डर है। क्योंकि देखो, जब भी तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हमेशा तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि तुम एक रफ में पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कैसे याद करोगे। क्योंकि अगर तुम्हें ये एलिमेंट्स याद होंगे तो ये स्पेस छोड़ के बीच में, क्योंकि इसके बाद ग्रुप 3 का एलिमेंट यहाँ आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसे मिलते हैं, 1 इसका होगा, 2 हीलियम का, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे करके 13, 14, 15। तो इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं बताऊंगी क्यों उसको नहीं लिखा है, बिकॉज अभी वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। तो पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखो कैसे निमोनिक से याद करोगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अच्छा, उससे पहले एक बात और सुनो, जो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो मैंने बना रखे हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, वो होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। इनका जो होता है यहाँ, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इधर तुम्हारे वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज हो गया, ठीक है, वनेडियम हो गया। तो ये वाले एलिमेंट्स इधर ग्रुप्स में आते हैं, लेकिन अभी तुम्हें इनका जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 10th में ये सब नहीं होता है। सिर्फ तुम्हें जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। तो देखो, पहले तुम एलिमेंट्स कैसे याद करोगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम।
मैं पीरियड वाइज तुम्हें ऐसे मतलब ग्रुप वाइज याद कराऊंगी। कैसे? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। पहला वर्ड लिख दो। इस निमोनिक का तुम्हारे एलिमेंट्स तुम्हें याद आएगा। हलीना इज हाइड्रोजन, हलीना इज हाइड्रोजन, ली इज लिथियम, ना इज सोडियम, की रब से तो दैट इज पोटेशियम, रब इज रुबीडियम, से इज सीजियम, फरियाद इज फ्रेंशियम। इजी था। अब देखो जो हमारा सेकेंड ग्रुप है उसके सेकेंड ग्रुप का पीरियड 1 में कोई एलिमेंट है नहीं, ऐसे पता होना चाहिए। सेकेंड ग्रुप जो है वो सेकेंड पीरियड में ही उसके एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट पीरियड में सेकेंड ग्रुप। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट इज बेरिलियम, या सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में तो फर्स्ट पीरियड है ही नहीं तो वहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब निमोनिक्स देखो सेकेंड ग्रुप की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो अब बताओ इसे कैसे लर्न करोगे? चलो मेरे साथ करो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हुआ? समझ में आया? ये क्या था ग्रुप 1 का? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी हो गए तुम्हें याद? आ जाओ। अभी मैंने तुमसे कहा ये हम नहीं करेंगे। ग्रुप 3rd 4th 5th 6th 7th 8 अप टिल 12th तक ये हम नहीं करेंगे याद, क्योंकि हमें आईएससी 10th के लिए सिर्फ 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड एंड 13 से लेके 18 तक ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो ग्रुप 13 देख लेते हैं, जिसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एक एलिमेंट इस सब में और है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना, जितना लिखा है उतना ही तुम्हें याद करना है। जब भी तुम पीरियोडिक टेबल के आके क्वेश्चंस करोगे या मैं यहाँ पे कराऊंगी, तुम देखना मैं हमेशा रफ में ये पीरियोडिक टेबल बना के रखूंगी कॉपी में। जैसे तुम्हें ना क्वेश्चन आएंगे कि इस ग्रुप का ये एलिमेंट बताओ या उसका कोई प्रॉपर्टीज जब आगे पढ़ेंगे, तो तुम देखना कितना ईजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे याद करना बहुत टफ होता है कि एलिमेंट के बाद एलिमेंट आप ऐसे याद करो कि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आएगा, तो ऐसे तो भूल जाओगे। अब देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। हो गया ग्रुप 13 याद? एक बार फिर से देख लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। चलो 1 2 3 ग्रुप 1 2 13 ग्रुप करते हैं। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, वाह वेरी गुड फादर। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। अब देखो ग्रुप 14 एलिमेंट, जिसमें होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Sn is a symbol for tin and Pb is lead. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। आया? हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के देखो, जिसमें है जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, इसलिए ये कार्बन फैमिली है बिकॉज कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का। ये ऑक्सीजन फैमिली है बिकॉज ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, सब बिंदास। तुम भी बिंदास हो जाओ पढ़ के। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, कहे सीता जी सुनो प्रभु, एंड नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास।
अब देखो ग्रुप 16, और ये हमारे टाइप का है जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। कुछ याद आया मैंने जब बोला हमारे टाइप का है? देखो अभी आ जाएगा। उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो। अच्छा है ना। अब ग्रुप 17, जैसे ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, 16 इज ऑक्सीजन फैमिली एंड 17 इज हैलोजेंस। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसको लर्न करने के लिए तुम्हें ऐसे ही याद करोगे, इसकी कोई निमोनिक्स नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ये बहुत सिंपल नाम काफ़ी रिजेंबल करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, जिसमें मैं बेसिकली बता दूं तुम्हें इतने तक का ही लर्न होना चाहिए। एस्टेटीन मैंने लिख दिया क्योंकि ये सब इसी के साथ आ जाते हैं फिर सारे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब हैलोजेंस है। हाईली रिएक्टिव जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो यही होते हैं। किसके बाद हाईली रिएक्टिव होते हैं? ये एल्कली मेटल्स के बाद। एल्कली मेटल्स के बाद ही ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नोबल गैसेस या ग्रुप 0 और ग्रुप 18 ग्रुप। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियम। सो अब क्या होगा? ये जो है ग्रुप 0 के, ये जो है ये सारे के सारे जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये नॉन रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि अभी जब मैं तुम्हें बताऊंगी, देखो एलिमेंट्स जो होता है उसके एटम के अराउंड शेल्स होती हैं। ठीक है, इनकी सारी शेल्स फिल्ड होती हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ये हाईली नॉन रिएक्टिव है। हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव हैं। नोबल गैसेस और ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर हाईली नॉन रिएक्टिव। तो इसके एलिमेंट्स के नाम कैसे होंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडियम। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। कैसा लगा? याद हो के थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा समझ में। और आई थिंक तुम्हें लगता होगा कि ऐसे रटने से इस नेमोनिक्स को लर्न करना ज़्यादा सिंपल है। और ये कितनी फनी नेमोनिक्स है। चलो एक बार फिर से साथ में बोलते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली विच इज ग्रुप 13। कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। उससे टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में जहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल बनाओ उसके एलिमेंट के नीचे उसके ये नेम्स लिख लेना, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जितना तुम्हें रिक्वायर्ड था क्लास 10th के लिए आईसीएसई में उतना लर्न करा दिया। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर ग्रुप 6 और 7 में, सॉरी पीरियड 6 एंड 7 में कुछ और मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड सीरीज के नाम से कहते हैं। उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनकी साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं। उन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे उनके पूरे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे शो कर दिया जाता है। वो पीरियड 6 और पीरियड 7 को ही बिलोंग करते हैं। इसी पीरियड में ही वो होते हैं। उन्हें नीचे पीरियोडिक, अपनी बुक में देखना कुछ सीरीज ऐसे नीचे बने होंगे, दो ग्रुप्स। एक का फर्स्ट एलिमेंट होगा लैंथेनम और एक का होगा एक्टिनम। ये जो होते हैं लैंथेनम होती है लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनम होती है एक्टिनॉइड सीरीज। इसका कुछ इंपॉर्टेंस अभी तुम्हारे क्लास 10th ग्रेड में इतना नहीं है, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि ये ताकि पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टॉर्टेड बिल्कुल बिगड़ ना जाए, इसलिए इसको नीचे इंक्लूड कर दिया। ये है कहाँ के? ये एलिमेंट्स पीरियड 6 एंड 7 को ही बिलोंग करते हैं, जिनका फर्स्ट एलिमेंट लैंथेनॉइड एंड ग्रुप 7 पीरियड 7 वाले का होता है एक्टिनॉइड। उनकी पूरी पूरी सीरीज है, इसलिए उन्हें नीचे रखते हैं। उनके साइजेस काफ़ी बड़े बड़े थे कि उन्हें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करते तो शायद वो बिगाड़ देते पूरी अरेंजमेंट को। अब आई थिंक तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 के होते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स,
थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल, शेल्स का फिल होना, ये सब हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। 13th ग्रुप है बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप है कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप है हैलोजन फैमिली विच आर हाईली रिएक्टिव, एंड 18th ग्रुप है नोबल गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिव। इस 18 ग्रुप को ग्रुप 0 भी कहते हैं। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोग को बताती हूँ। देखो, तुम लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने ये बोरॉन, 14 ग्रुप का सिलिकॉन, 15 का ये जर्मेनियम आर्सेनिक, 16 का एंटीमोनी टेलेरियम एंड पोलोनियम, 16 का इन्हें हाईलाइट करा। क्यों? बिकॉज ये ऐसे मेटल्स हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं, मतलब मेटल्स भी नहीं, आई शुड से ऐसे एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इसमें से काफ़ी सारे हमें नॉन मेटल्स ही हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इन्हें मेटेलॉइड्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इनके अंदर मेटल का भी, मतलब वो नहीं होते, इंटरमीडिएट होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी भी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी है, तो ये मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, ये पूरे मेटल्स हैं दोनों ग्रुप। यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर शुरू होता है, और ये सब गैसेज हैं। जो ग्रुप 13 में एलिमेंट्स हैं ये गैसेज हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ पीरियोडिक टेबल की, जो तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है और थोड़ी पता होनी चाहिए, ताकि हम जब आगे वीडियोस देखेंगे इसके लेक्चर्स की तो तुम्हें ये बेसिक, क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर है कि तुम्हें मतलब जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे मेरे को प्रैक्टिकल तुम्हें पता होना चाहिए इस चैप्टर का, ये इसमें रटने का कोई चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो जो मैं बता रही हूँ इसे मैं रब कर देती हूँ। आई होप तुम लोगों ने ये निमोनिक्स अपनी बुक में देख लोगे वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीरियड्स की इंफॉर्मेशन क्या है। 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मैंने तुम्हें बताया था। और अब ये देखो, जैसे पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, सबसे पहले उस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं बीच में न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तुम लोग, आई थिंक ये चीज़ तो तुम लोगों ने अपने क्लास 9th में, क्लास 8th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, ये है के शेल, ये एल शेल है, ये एम शेल है, इसके बाद एन शेल है, एंड सो ऑन। इससे ज़्यादा नहीं आता, बस के एल एम एन तक याद रखना होता है। के शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा सकते हो, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्स करा सकते हो, छः 8 हो गए, और एम शेल में आप लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा सकते हो। और एम शेल में, एन शेल, के एल एम एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा सकते हो। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आगे नहीं आता है। ठीक है, फिर बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ही हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। इतना ध्यान रखो कि कैसे आप लोग ने इलेक्ट्रॉन्स फिल कराने हैं। के शेल में 2 ही आ सकते हैं, एम शेल में के शेल में 2 ही, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और उसके बाद 32, या के एल एम एन शेल कह दो जिसे। अब मैं जैसे इसी का एग्जाम्पल लेके तुम लोग को समझाती हूँ, शायद तब तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या अरेंजमेंट की बात हो रही है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ?
Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 अभी इसी एग्जाम्पल से सब चीज क्लियर हो जाएगी, जो भी कुछ मैं बताना चाह रही हूँ। Na का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसका मतलब अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए इसके एटम का, तो कैसे बनाओगे? देखो बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अराउंड बनाओ सारी शेल्स। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं। तो अब देखो इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन। 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जो इसका मास नंबर होगा उसमें से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहने दो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इतना तो आप शायद प्रीवियस क्लास से भी करके आए होगे, ठीक है। इसको यहाँ पे सही से बना देते हैं। दिस इज न्यूक्लियस हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सारी शेल्स हैं। ये इमेजिनरी पार्ट्स भी कहा जाता है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो 11 जब जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से ही हमें पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं। जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरो। मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 बचे। अब बाकी भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। ये तो टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एम शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो एम शेल में मैंने तुम्हें बताया कितने आ सकते हैं? 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग एटॉमिक नंबर होंगे ना एलिमेंट्स के। अगर कोई ऐसे एलिमेंट हो जिसमें मान लो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप एम शेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे आप के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। एल शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया। ये इसका हमने बना दिया पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो हमें इससे क्या पता चल जाता है। देखो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, ये जो सबसे बाहर वाली शेल होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1। वो उसका ग्रुप को डिनोट करते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को बिलोंग करता है। मतलब ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। और हमें याद है हर्लीना सोडियम आया था ग्रुप 1 में। तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, इससे मतलब नहीं है, लास्ट वाली शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो उसका उतना ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जितनी शेल्स होती हैं इसमें, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 3। मतलब इसका पीरियड हो गया थर्ड पीरियड। मतलब आप ये कह सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को ही हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके ग्रुप को डिनोट करेंगे, और जितनी भी शेल्स होंगी, द नंबर ऑफ शेल्स इन अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स पीरियड, वो इसका पीरियड बताएंगी। इसमें 3 शेल्स है, मतलब ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका
जो है ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। ऐसे में कोई और का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम्हें। ये तो सोडियम था, चलो मैग्नीशियम का देख लें। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो मतलब 12 ही उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, 12 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मास नंबर एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, जो अभी यूज नहीं आ रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर्स में वो आपको बताऊंगी। ठीक है, मैग्नीशियम का हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 12 है, न्यूक्लियस बना लिया, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज्यादा लेगा नहीं, इधर जंप कर जाओ, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, 10 हो गए टोटल, 2 and 8 10। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस शेल में, एम शेल में, के शेल, एम शेल, एन शेल। ये के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। था नहीं बेटा मांगे कार स्कूटर, तो मांगे इस मैग्नीशियम। और इसमें टोटल शेल्स कितने हैं, 1 2 and 3 शेल्स हैं, 3, तो ये पीरियड 3 को बिलोंग करता है। इतना आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसका आगे के कंसेप्ट हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने समझाया है, और इस चीज़ को भी देखना और बुक से रीड करना, तभी तुम लोग को समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज दी बेस्ट स्टडी। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कोई नहीं बता पाएगा। तो पढ़ते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपनी क्वेरीज बताना जो समझ में नहीं आया हो, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, ताकि नए वीडियोस तुम्हें जल्दी मिलते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।